अभी मैं हमारे बीच में इनवाइट करना चाहूँगी डॉक्टर सचिन परब जी को, जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर है मेडिकल विंग के, और माय इंडिया एडिक्शन फ्री इंडिया जिसको वो कैंपेन कर रहे हैं लाइट, और बहुत सारे कॉरपोरेटर में उन्होंने ट्रेनिंग भी दी है, और वो मोटिवेशनल स्पीकर भी है, देश विदेश में बहुत सारे प्रोग्राम्स भी किए हैं। और आज हमारा ये भाग्य है कि भाई जी हमको इस कैंपेन के बारे में समझाएंगे कि किस प्रकार से हमें ये प्रोग्राम को आगे ले जाना है और हमें इसको सक्सेस भी बनाना है। शांति। थोड़ा दिल से ओम शांति, थोड़ा मुस्कुरा के ओम शांति। शांति के सागर, हम सब मनुष्य आत्माओं के पिता गॉड अल्लाह ईश्वर, जिसे हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, उस शिव बाबा की अत्यंत प्रिय संतान, सम्मानीय मंच, जिनकी नम्रता के गुण से मैं अति प्रभावित हूँ, ऐसे संदीप शांडिल्य सर, जो कि काफ़ी वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर है। तो रिस्पेक्टेड सर बहुत बिजी है, उनका अभी सेशन था, कल ही हम उनसे मिले, उसके बावजूद वो समय निकाल कर यहाँ पर पहुँचे हैं, तो उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है सर। हमने कल इनकी व्यस्तता देखी और इनका ब्रह्मा कुमारी के प्रति स्नेह भी देखा। ये यहाँ पर आके 2 दिन साधना करने वाले हैं, तो हम सब दुआएं देंगे, फैमिली के साथ यहाँ पर आए। और अभी अभी मेरे बाजू में बैठे, वैसे सचिन नाम में जादू होता है, आप समझ गए होंगे। तो इनकी मैंने महिमा बहनों से बहुत सुनी थी, है ना, आज प्रत्यक्ष मिल लिया। और जय महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के हैं पर है कर्नाटक से, सचिन घोरपड़े सर, ही इज़ ऑल्सो आईपीएस ऑफिसर, तो उनका भी हम स्वागत करेंगे। ये जोनल डायरेक्टर है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि उमा रानी बहन, जो मेडिकल विंग के कोऑर्डिनेटर है, उन्होंने इन सबको बुलाया और ये प्रोग्राम का ट्रेनिंग रखा। शॉर्ट में मैं बोलूँगा क्योंकि सर को जाना है, सर की ऑनलाइन मीटिंग है, तो आपके लिए तो सामने है, सर के लिए सामने प्रेजेंटेशन है। एनएमबीए का बैकग्राउंड आपको शायद नहीं पता हो तो मैं बता दूं। 15 अगस्त 2020 में माननीय पंत प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया। ये ब्रह्मा कुमारी का प्रोजेक्ट नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है और ब्रह्मा कुमारी के साथ एमओयू किया है, ठीक है ना। तो ये नशा मुक्त भारत अभियान आप इसमें देखेंगे, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री का लोगो है और मेडिकल विंग, इनके बीच में एमओयू हुआ है। थोड़ा बैकग्राउंड, ब्रह्मा कुमारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, मोर देन 140 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। हमने ये प्रोजेक्ट 2009 में किया था, मेरा भारत स्वस्थ भारत। आप में से कितने लोग थे उस प्रोजेक्ट में, मेरा भारत स्वस्थ भारत? क्योंकि मैं इधर भी आया था, तो मैं कल केरल से मुंबई तक 42 डेज कैंपेन किया था सर। ये प्रोजेक्ट इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी आया है। 20,000 किलोमीटर और 3.5 लाख लोगों को संदेश गया 1.5 महीने के अंदर। सो दैट वाज द हाईएस्ट, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में आया था। और ये प्रतिभा ताई पाटिल ने हमारा प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, नशा मुक्त एडिक्शन फ्री इंडिया कैंपेन, ये ब्रह्मा कुमारी इसका। सो वी आर ऑलरेडी इन एडिक्शन के सेवा में है और 40 साल से है। आप किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाओ, आपको 2-4 लोग ऐसे मिलेंगे जो पहले नशा करते थे, जिन्होंने छोड़ दिया विदाउट एनी मेडिसिन, ओनली थ्रू मेडिटेशन। और ये हमारा टोबैको का प्रोजेक्ट इंटरनेशनल गया है, 180 कंट्रीज़ में ये एफसीटीसी में पार्टिसिपेट किया है और हमको बहुत स्टेट से अवार्ड है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट से लगातार 7 बार अवार्ड है, महात्मा गांधी नशा मुक्ति पुरस्कार। और ये अवार्ड राजस्थान गवर्नमेंट का फ़ोटो आप देख रहे हैं, ऐसे ओडिशा अभी G20 में भी सर आई हैड अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट ब्रह्मा कुमारीज। तो G20 में ये ब्रह्मा कुमारीज का प्रेजेंटेशन गया कि राजयोग से नशा छूटता है, ये दिल्ली में हुआ था। दीज आर G20 लोग हैं, G20 कंट्रीज़ के। और हमने ये सजेशन दिया कि ब्रह्मा कुमारीज ऑल ओवर द वर्ल्ड है और इसमें भक्ति ज्ञान कर्म संन्यास सभी योग समाये हुए, किसी भी धर्म का व्यक्ति ये कर सकता है और ये कर्म योगा है, इसके लिए घर बार छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, साइंटिफिक है, इट इज़ बिंग प्रूव्ड। कोई पोस्चर और आसन करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने इंटरनेशनली बताया
कि अंधा बहरा गूंगा भी कर सकता है ये, क्योंकि हमारा ब्रेल लिपि में इसका कोर्स अवेलेबल है। यस यस प्लीज़। तो ये एमओयू का फ़ोटो है, ये दिल्ली गवर्नमेंट में एमओयू हुआ था। ये हमारे अभी भी यही मिनिस्टर है सोशल जस्टिस के, जो एमपी से है, उनके साथ एमओयू किया था और ये दिल्ली में साइन हुआ 4 मार्च 2023 में। 3 साल का एमओयू है, अभी ये दूसरा साल चल रहा है। हर क्वार्टरली रिपोर्ट गवर्नमेंट को पब्लिश होता है। स्टडीज़ ये कहती है कि राजयोग से नशा छूटता है, ये नेशनल स्टडीज़ है। और 90 ये दोनों पब्लिश स्टडीज़ है, आप देख सकते हैं जर्नल में। और 97% लोग छोड़ते हैं अगर वो रेगुलर करते हैं, और नो रिलैप्स। ये सबसे बड़ी बात है। नशे का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि लोग बार बार करते हैं नशा, लेकिन यहाँ रिलैप्स कम है। अच्छा, ये स्टडीज़ में दिखाया गया है कि राजयोग कोई बैठ के करने का योग नहीं है, केवल 20 मिनट आपने योग किया नहीं। इट्स अ लाइफस्टाइल। सुबह से रात तक, सुबह अमृत वेला उठना, मॉर्निंग मेडिटेशन, इवनिंग पॉजिटिव थिंकिंग क्लास, ट्रैफिक कंट्रोल, माना अपने विचारों को रोकना, सात्विक भोजन, सोल कॉन्शियसनेस, ये सभी राजयोगा में आता है। तो राजयोग कोई 10-20 मिनट करने की क्रिया नहीं है, ये जीवन है, लाइफस्टाइल है। और इससे केवल नशा नहीं छूटता है, बहुत सारे बीमारियों में फ़ायदा होता है। हमारा टारगेट है 100 मिलियन प्लेजेस लेने का। अभी खुशी की बात है, सर का ध्यान नहीं है, पर मैं कहना चाहूँगा, मैं अभी दिल्ली में था, नीरज कुमार करके डेप्यूटी डायरेक्टर है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, उनके साथ मीटिंग हुआ। तो अभी पूरे भारत में ये जाने वाला है। सीबीएसई बोर्ड करके एक बोर्ड है, आपने अगर नाम सुना होगा, तो सीबीएसई बोर्ड के साथ टाइप करके हम पूरे भारत के स्कूल कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं और एक क्राइटेरिया बना रहे हैं कि ड्रग फ्री स्कूल और कॉलेज कैसे डिक्लेयर किया जाए, जैसे टोबैको में होता है। तो वो प्रोसेस में है और हम ये करने वाले हैं। तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है और हमको नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो से बहुत मदद मिल रही है। मेरा इनके साथ कुछ खास रिश्ता है, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं अरुणाचल गया हूँ, मणिपुर गया हूँ, गुवाहाटी, चेन्नई, मुंबई में तो मैं खुद रहता हूँ। आपने समीर वानखेड़े सर का नाम सुना होगा, वो फेमस किस लिए हुए? शाहरुख खान के बेटे। सर मुंबई का टीम भी बैठा है इधर वडाला। तो शाहरुख खान के बेटे को जब पकड़ा, उसके 1 हफ्ता पहले हमारा मीटिंग हुआ था एंड उन्होंने हिंट दिया था कि हम बॉलीवुड को टारगेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बॉलीवुड में ड्रग्स ले रहे हैं बहुत सारे लोग, हमारे पास ये डेटा था। तो उनके साथ भी काम करने का योग आया। तो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का बहुत हमको सहयोग है। यूनाइटेड नेशंस ने भी फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को इनवाइट किया था, उसमें हिस्सा लेने का मौका मिला। तो ये हर स्टेट में ये प्रोग्राम चल रहा है और हम चाहते हैं कि तेलंगाना में भी ये सक्सेसफुली रन हो। तो हमारा टारगेट क्या है? तो ये है, हम प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट दोनों में सेवाएं देने वाले हैं, पर हमारा मेन फोकस प्रिवेंशन होगा। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लासेस, यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, माना जो बच्चे जा रहे हैं उनको रोकना, ये हमारा मेन काम रहेगा सर। और जो छोड़ना चाहते हैं ड्रग्स, तो जितने भी डी एडिक्शंस है, रिहैब सेंटर है, वहाँ ब्रह्मा कुमारी की बहनें जाती है और जिनको ज़रूरत है वहाँ टर्शरी के सेंटर पे उनको रिफ़र करना। परमानेंट सॉल्यूशन 3 ही है। एक, डिमांड रिडक्शन, जो पहले मैंने बताया कि जो लेने वाले हैं उनको रोकना, वो इजी है, छुड़ाना मुश्किल होता है। दूसरा है जिनको आदत लग गई है ना, तो इनका पुलिस वालों का काम यह है कि एनडीपीएस एक्ट जो होता है ना, तो उसके अंतर्गत सप्लाई को रिड्यूस करना है, तो सप्लाई रिडक्शन। और तीसरा डॉक्टर का रोल है हार्म रिडक्शन, है ना। ये 3 परमानेंट सोल्यूशन है। तो इसमें पुलिस तो अपना काम करेंगी, लेकिन हमारा एज अ सिटीज़न हमारा क्या काम है, खास करके पेरेंट्स का रोल मैं हमेशा कहता हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चों को संस्कार देना और उनके साथ क्वालिटी टाइम रखना, तो हमारा प्रिवेंशन में बहुत बड़ा रोल होगा। और डी एडिक्शन सेंटर में हम जाके राजयोग बताएंगे और जो छोड़ना चाहते हैं, जिनकी इच्छा है, उनको हम रिफ़र करके उनको मेडिटेशन सिखाएंगे। तो इस तरह से ये प्रोजेक्ट रन होने वाला है और आई एम वेरी हैप्पी कि ये प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुली भारत में हो रहा है। और गवर्नमेंट के पास ये रिपोर्ट गया है कि सबसे अच्छी सेवा जो भी संस्थाएं के साथ एमओयू हुआ है, केवल ब्रह्मा कुमारी नहीं, और भी संस्थाएं हैं जिनके साथ
MOU गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है, लेकिन मुझे खुशी हो रही है गवर्नमेंट ने ये मुझे बताया कि सबसे अच्छा सेवा का रिपोर्ट ब्रह्मा कुमारी का प्रेजेंट हो रहा है। क्योंकि हम ये बुक है आपके सामने, आपको दिखाएंगे, हर 3 महीने का रिपोर्ट जाता है दिल्ली में सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री को। सो थैंक यू वेरी मच। आप कहाँ कहाँ से आए हैं अगर सर को पता चले तो बहुत अच्छा लगेगा। आप करीमनगर से कौन कौन आए? करीमनगर वाले हाथ खड़ा करें। करीमनगर वाले, अच्छा। वारंगल वाले कौन कौन हैं? वारंगल डिस्ट्रिक्ट। और कौन सा? विजयवाड़ा कौन है? विजयी रतन विजयवाड़ा के आए हैं। कामारेड्डी, अच्छा। हैदराबाद के ज़्यादा है। और सूर्यपेट के सूर्य कौन है? अच्छा, एक ही सूर्य है हमारे बीच में। अच्छा, मुंबई वाले कौन कौन है? मुंबई वाले हाथ खड़ा करो। मुंबई वाले भी करने वाले हैं। हाँ, तो आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। फिर के सर को बहुत बहुत थैंक्स। आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे क्योंकि इनके पास बहुत अनुभव है, कौन सा ड्रग आता है, कहाँ से आता है, क्या करना चाहिए। और ये लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं इनसे बहुत सीखा हुआ हूँ। इनका सेशन बहुत अच्छा होता है, एकदम प्रैक्टिकल होता है। और एक शब्द है जो यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन पुलिस जब बोलता है ना, पुलिस ठोक पीट के बजाते हैं सीधा, क्योंकि वही भाषा कई बार समझ में आती है। सबको प्यार की भाषा समझ में नहीं आती है। तो मुझे बहुत खुशी हुई, सर ने कल हमको पोस्टर दिए, वो आप पीछे पोस्टर देख रहे हैं, वो सब पोस्टर हमने नीचे भी डिस्प्ले किया है, तेलुगु में भी इन्होंने बनाया है। तो मुझे ये बहुत खुशी हुई, सर को बहुत थैंक्स है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, सर को रिक्वेस्ट बहन जी तो करेगी कि मैं फिर से थैंक्स देता हूँ। सर, हमारे तरफ से आपको हमेशा निमंत्रण है, आप आते रहिए और हमको मार्गदर्शन कीजिएगा। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सचिन भाई। हमारे बीच में है श्री सचिन जी है, जो कि IPS है, डायरेक्टर ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल। और अभी हम उनको इनवाइट करते हैं कि वो हमारे बीच में आएंगे और अपनी ग्रीटिंग्स, अपनी शुभकामनाएं और अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करेंगे। नमस्कार सबको, ओम शांति। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ब्रह्मा कुमारी ये जो संस्था को थैंक्स कहना चाहिए। मैं दूसरी बार इस कैंपस में आ रहा हूँ और आज का कार्यक्रम जो है एडिक्शन फ्री लाइफ और फैकल्टी ट्रेनिंग, जो हमारे पुलिस में हम बोलते हैं ट्रेनर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, मतलब आप जाके फिर ट्रेनिंग देंगे। तो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं हमारे संदीप सांडिले साहब, जो डायरेक्टर है तेलंगाना एंटी नारकोटिक्स फोर्स। एक्चुअली सर को बहुत अनुभव है इसके बारे में एंड सर इज़ वेरी पैशनेट, सो आई एम ऑल्सो वेरी लकी टू बी एसोसिएटेड विद सर एंड आपको भी सर से इंटरेक्ट करने का वो एक अच्छा अवसर मिलेगा। और मैंने अभी सचिन परब साहब का भी अच्छा प्रेजेंटेशन देखा। हम लोग तो अभी इस काम को मतलब अवेयरनेस के बारे में आपके साथ बात कर रहे हैं, पर सचिन साहब तो शायद सालों से इस कार्यक्रम में हैं और आप भी इसके अनुभव लेते आए हुए हैं। एंड मैं उमा रानी मैडम को भी थैंक्स बोलना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने ये प्रोग्राम का आयोजन किया है और हमें यहाँ आने का अवसर दिया। मेरा एसोसिएशन विथ ब्रह्मा कुमारी बहुत पहले से, जब मैं 5 साल का था, माई मदर यूज़ टू टेक मी एंड माई ग्रैंड मदर एंड मेरी मौसी लेके जाती थी एंड मुझे बहुत अच्छा लगता था वहाँ जाने में। और मैं बहुत सारे आपके वो प्रेयर्स भी गाता था एंड सबसे अच्छा लगता था जो स्वीट्स मिलते थे हमें। एंड सबसे अच्छा ऑफ कोर्स वो स्वीट्स मैंने कभी खाए नहीं है एंड वेन एवर आई हैव दैट स्वीट आई गो टू दैट नॉस्टैल्जिक, जो पुरानी यादें हैं ना, वहाँ कनेक्ट होता है। उसके बाद आफ्टर ज्वाइनिंग टू पुलिस सर्विस, एवरी ईयर जब भी हम लोगों का ये रक्षाबंधन होता है एंड जिस किसी ज़िले में मैंने काम किया है, जिस किसी DCP जोन में मैंने काम किया है, आई हैव ऑलवेज फाउंड 1 or 2 ब्रह्मा कुमारीज हु विल कम एंड टाई राखी टू अस एंड दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड। हर तरफ ये होता है कि हम लोग सबका मतलब शुक्रिया अदा करते हैं, बट वो हमें आके यहाँ पे शुक्रिया अदा करते हैं, बोलते हैं नहीं आप लोग बहुत अच्छा काम करते हैं एंड एवरी टाइम वी गेट अ गुड स्वीट एंड अगेन आई ईट दैट, आई गो बैक टू माई ओल्डन डेज। सो आई एम ऑलवेज फॉन्डली एसोसिएटेड विथ ब्रह्मा कुमारी। वो काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है।
अभी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, मैं अभी यहाँ का जोनल डायरेक्टर हूँ। अभी रिसेंटली मैं इस जगह पे आया हूँ। नाउ आपका तो बहुत बहुमूल्य रोल है इसमें। जैसे सचिन साहब बोल रहे थे कि डिमांड रिडक्शन, okay, supply reduction is what we work on. The law enforcement agency, I am from the state side, from the central side, sir is from the state side, and there are various other agencies, excise department hai, customs hai. There are many agencies who are also law enforcement agencies as far as NDPS ka act is concerned, narcotics, drugs and psychotropic substances, where we focus on those gangs, okay, and all those peddlers. उन पे ऊपर हमारा वो एक आय रहता है, and we will try to catch them and supply को कम करना चाहते हैं, that is fine. बट डिमांड रिडक्शन, डिमांड बढ़ते ही जा रहा है। जैसे अपनी इकोनॉमी ग्रो हो रही है, जैसे हमारे लोगों के पास पैसा आ रहा है, जैसे हमारे लोगों के पास टेक्नोलॉजिकल अवेलेबिलिटी है बिकॉज ऑफ इंटरनेट, डार्क वेब, एवरीथिंग, तो लोग यहाँ बैठे बैठे हुए काफ़ी सारे ड्रग्स को यहाँ पे मंगा रहे हैं। तो हम जब इस चीज़ अभी रिसेंटली जून 26 को, कुछ दिनों पहले, हम लोगों का ये ऑल ओवर वर्ल्ड एक दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग ट्रैफिकिंग एंड ड्रग अब्यूज़ करके, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वर्ल्ड ड्रग डे। तो ये यूनाइटेड नेशंस का मैंडेट है। और जो भी अभी नशा मुक्त भारत का जो प्रोग्राम भारत सरकार जो चला रही है, जो MHA, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर फोकस। UN जनरल असेंबली से जो हमें आया है कि हम लोग इसको करना है। इसका ध्येय क्या है? व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव? द ऑब्जेक्टिव इज़ टू मेक दिस प्लेस एज ड्रग फ्री, नशा मुक्त करना है, ना कि भारत को बट सारी दुनिया में। एंड ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हैदराबाद का है या फिर मुंबई का है या फिर इंडिया का प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम अभी सारी दुनिया में फैला हुआ है। और जो ड्रग, सिंथेटिक ड्रग, वो कोकेन हो या LSD हो या सिंपल गांजा हो या हाइड्रोपोनिक वो वीड हो, नए नए हर रोज़ नए नए मार्केट में आ रहे हैं चीज़ें। जो मोमेंट वहाँ लॉन्च हो रहा है, यहाँ पे भी आएगा। वो कुरियर से मंगाएगा, कोई स्मगल करेगा। देयर आर वेरियस वेज थ्रू विच नाउ हम लोग उसके बारे में नहीं बात करेंगे, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कैसे हमको इसको रिड्यूस करना है। तो आप लोग ट्रेनर्स हो, ट्रेनर्स आप जाओगे, आप लोगों को मिलोगे, आपको पता चलेगा। तो वो नस को पकड़ना है, वट एवर इज़ द प्रॉब्लम, वाई दिस इज़ हैपनिंग मोर एंड मोर। इफ़ यू सी लाइक विथ वॉट एवर शॉर्ट टाइम दैट आई हैव इन हैदराबाद, यहाँ पे स्पेशली दिस सिटी, इफ़ यू सी फर्स्ट स्टैंडर्ड मतलब 5वीं से लेके 12वीं तक बच्चों को मतलब ऑलमोस्ट IIT को भेजेंगे, IIMs को भेजेंगे। मतलब देयर इज़ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन हियर। बहुत सारे बच्चों को कंटिन्यूसली दे आर वेरी बिजी। स्कूल्स जैसे टेक्निकल स्कूल्स हैं, टेक्नोलॉजिकल स्कूल्स हैं, यहाँ पे फोकस है कि बच्चे इंजीनियर्स बने, डॉक्टर्स बने, बहुत मेहनत करते हैं बच्चे। एंड इफ़ यू सी इन एवरी ईयर IITs का जो नंबर है 30 to 40% पीपल आर फ्रॉम तेलंगाना, स्पेशली फ्रॉम हैदराबाद। सो वॉट इट मीन्स दैट दे आर वेरी कॉम्पिटिटिव। ये फर्स्ट 12वीं तक मतलब इंटरमीडिएट तक ये इतना प्रेशर में रहते हैं कि उनमें उनका सिर्फ एक ही ध्येय होता है। बट ironically, number of seats are less. Not everybody will go into IIT or not everybody will go into their dream schools or college. Even if they get their dream college, he may not get his dream branch. हर किसी को कंप्यूटर साइंस चाहिए होगा या इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए होगा। Then what you see, after 12th, suddenly ये बच्चे छूट जाते हैं। मतलब वो मैक्सिमम प्रेशर से वो बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पे वो इंजीनियरिंग कॉलेज में, और पेरेंट्स भी वो आराम हो जाते हैं। ये जो स्ट्रेसफुल लाइफ था उनका, जो ऑलवेज स्टडी में फोकस थे, वो कभी खेले कूदे नहीं, मैक्सिमम प्रेशर था। इस तरह के बच्चे आर मोर वल्नरेबल। These are the people who are more vulnerable. So especially engineering colleges and those professional colleges where people of this kind, मतलब ये जो बच्चे आते हैं, they are more vulnerable। and ये शुरू होता है सिंपल सिगरेट से। एक सिगरेट से क्या होगा, एक पफ आज एक गांजा मार लिया क्या होगा। वहाँ क्या होता है, सडनली जो बंदा वो ही हैज़ नॉट सीन दैट आउटसाइड वर्ल्ड, उसको खुशी क्या है पता नहीं थी, ही वॉज ऑलवेज फोकस्ड ऑन एजुकेशन, ऑल ऑफ ए सडन उसको खुली छूट मिल गई। पेरेंट्स ऑफ ऑल्सो सेड ओके मेरा बच्चा अभी इंजीनियरिंग चला गया, वो खुद का पढ़ेगा, वो भी अपना मतलब दे ऑल्सो रिड्यूस देयर गार्ड्स डाउन, क्या कर रहा है वो देखेंगे नहीं। सो ये जो एरिया है यहाँ पे, स्पेशली दिस एरिया व्हेन आई एम टॉकिंग, क्योंकि आप लोग यहाँ जाएंगे एंड आई एम श्योर इट इज़ नॉट जस्ट टू हैदराबाद, द सेम प्रॉब्लम इज देयर इन बैंगलोर ऑल्सो और मुंबई ऑल्सो और अदर प्लेसेस। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट तेलंगाना और हैदराबाद, दिस इज वॉट वी हैव सीन हियर, द रेट इज बिकमिंग मोर एंड मोर।
तो हमें क्या करना चाहिए, इस तरह के स्कूल्स एंड कॉलेजेस में अभी हम लोगों का एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम बोले हैं ड्रग फ्री कैंपस, नशा मुक्त कैंपस जो बना रहे हैं, वही सेम अभी सांडिल्य साहब भी आपको बोलेंगे, स्टेट गवर्नमेंट का भी प्रोग्राम वही है, बट एंड ऑफ द डे ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस द डिमांड एंड मेक दिस प्लेस एज अ ड्रग फ्री। स्कूल्स कॉलेजेस को हम लिख रहे हैं, वहाँ पे हम लोग कोई नोडल ऑफिसर्स को अपॉइंट करने का सोच रहे हैं स्कूल में। ये ऐसा नहीं है कि साल में हम लोग कहीं एक बार जाएंगे, 2 दिन बोलेंगे, 3 दिन बोलेंगे, सबने स्टोरी सुन लिया चले गए, नहीं ऐसे नहीं होता। इट हैज़ टू बी कंटिन्यूसली। क्यों कंटिन्यूस होना है? जैसे वहाँ पे जो नोडल ऑफिसर होगा वो उन बच्चों पे ध्यान रखेगा जो कॉलेज आ रहे हैं बट क्लास को नहीं बैठ रहे। ये उस तरह के कॉलेज में है जहाँ पे अटेंडेंस ठीक से मॉनिटरिंग नहीं किया जा रहा, जो बच्चा पहले वेरी एकेडमिकली गुड था, सडनली उसका परफॉर्मेंस ड्रॉप हो रहा है, जो सोशली बहुत एक्टिव था और जो अच्छा खेल कूद में या फिर ही वॉज गुड इन सम स्पोर्ट्स, वो कम हो रहा है। मॉनिटर कौन कर रहा है? पेरेंट्स, दे आर बिजी इन देयर लाइफ। कॉलेज को क्या है, उसका फीस मिल रहा है, वो बच्चा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नो बडी इज बॉदरिंग। बट देर आर सर्टन कॉलेजेस, नाउ आई डोंट वांट टू नेम दोज कॉलेजेस क्योंकि इट विल बी बायस्ड, तो हम किसी को प्रमोट कर रहे हैं और किसी को डिमोट कर रहे हैं, ऐसा ना हो। कोई स्कूल्स एंड कॉलेजेस यहाँ पे हैं जहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट है, जहाँ पे डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट है, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें बहुत कमी हो जाती हैं। जैसे क्यों बच्चे का आपका ये अटेंडेंस कम हो रहा है, वो इमीडिएटली उनके पेरेंट्स को बता देते हैं, देखो भाई आपका बच्चा नहीं आ रहा है। बट बच्चा तो रोज़ स्कूल जा रहा है, घर से बैग ले रहा है, जा रहा है, मतलब कॉलेज जा रहा है, इंजीनियरिंग जा रहा है। एंड ये इस स्पेशली प्रोफेशनल कॉलेजेस में होता है कि इमीडिएटली व्हेन यू गो देयर द प्रेशर इज अगेन डिफरेंट, परफॉर्मेंस प्रेशर। क्या होता है भाई, बहुत बार बैकलॉग लग जाते हैं, आपके मेडिसिन में भी लगते हैं, मतलब फेल होते हैं 1-2 सब्जेक्ट में, तो उस स्ट्रेस को निकालने के लिए दीज पीपल स्टार्ट, तो वो एक सर्कल होता है। तो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू कीप, मतलब मुझे पूरा एक दिन चाहिए इफ़ आई हैव टू टॉक, सो मैं स्निपेट्स में बोल रहा हूँ आपको। सो ये छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आप भी थोड़ा स्टडी कीजिए, इसको आपको लेके जाना है आगे तक। आप पेरेंट्स को इसको कैसे समझाएंगे, आप बच्चों को कैसे समझाएंगे, ये बहुत सारी स्टडी मटेरियल है, सचिन पूरब साहब आपको देंगे। और इफ़ रिक्वायर्ड इवन आई विल ऑल्सो ज्वाइन, आई विल सेंड माई ऑफिसर, जहाँ भी आप कार्यक्रम कर रहे हैं बोलिए, मैं मेरे ऑफिसर्स को बोलता हूँ। सिमिलरली संदीप साहब वो अपने ऑफिसर्स को भेजेंगे। हम लोगों का लक्ष्य यही है कि इट हैज़ टू बी अ ड्रग फ्री प्लेस। तो ये हम लोगों का आपसी अगर हम करेंगे, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुलिस करेगी या फिर आप लोग करेंगे, दिस इज़ ऑल वॉक्स ऑफ द सोसाइटी, पेरेंट्स का, स्कूल्स का, कॉलेजेस का, सबकी जिम्मेदारी है कि इसको ठीक से हम लोग अनुष्ठान करें। इतने हैं। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ आपको सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। ये बच्चों का सिर्फ हेल्थ का सवाल नहीं है, ये सोशल इम्पैक्ट भी करता है सोसाइटी में, उसका भी आपको परिणाम पता है। वो डिप्रेशन में चला जाता है, देन वो दैट फैमिली विल टोटली गेट डिवास्टेटेड, तो उसका फिर फाइनेंशियल इफेक्ट होता है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि व्हाट इज़ द लीगल इम्प्लीकेशन। एक छोटा मैं एग्जांपल बताना चाहता हूँ। ये जो पर्टिकुलर कानून है एनडीपीएस का, उसमें सेक्शन 27 है। 27 बोलता है कंजम्पशन, पोजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ऑल दीज आर ऑफेंसेस। उसको बेच रहे हो, पैसा कमा रहे हो, वो तो है ही है। आपकी जेब में अगर पकड़ा गया, यू आर लायबल टू बी प्रोसिक्यूटेड। If you are consuming, you are liable to be prosecuted. This also has to be told. It is not just he is screwing up with his own health or financial condition. उसका फिर फ्यूचर भी बर्बाद हो रहा है। एक बार उसको एनडीपीएस में फंस गया तो उसका बेल नहीं होगा, उसको शायद पासपोर्ट नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट का एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। सो गॉड नोज व्हाट इज़ द लीगल इम्प्लीकेशंस। इट्स वेरी सीरियस। अभी एक सिंपल एग्जांपल मैं बताना चाहता हूँ। जस्ट लास्ट वीक दिस हैपेंड। 2 बच्चे यहाँ के कोई प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। 2 साल पहले वो बाहर आ गए, वहीं पे उनको लत लग गई एलएसडी की। एलएसडी एक ड्रग होता है जो एक पेपर के ब्लॉट पेपर के जैसे होता है, उसको लिक करते हैं मुंह में रख के, विद इन सेकेंड्स वो पिघल जाता है। इन्होंने एलएसडी का ये लत लगा एंड दे कम फ्रॉम, ऐसा नहीं है कि वो बहुत श्रीमंत घराने के और बिगड़े बच्चे नहीं हैं। उसके पिताजी ही इज़ जस्ट अ मेसन, वो एक झोपड़पट्टी एरिया में रहते हैं, उसका बेटा है वो। उसके बाप को था कि मेरा बेटा, मैं तो गौंडी बोलते हैं ना, मिस्त्री का काम कर रहा हूँ, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, सिविल इंजीनियर बनेगा। वो बहुत मेहनत करके बच्चे को सिविल इंजीनियर बनाया। बट क्या हुआ, अभी वो हम लोगों ने उसको अरेस्ट किया है, वो जेल में है बच्चा, क्योंकि उसको लत लग गई। ऐसा नहीं है कि वो कोई करोड़पति का बेटा है, वो ऐसे कैसे करके बाहर आ जाएगा, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा। ये अभी ये इस केस में क्या हुआ, इसको लत लग गई, इसके पास पैसे नहीं थे, इसने बोला किसी दोस्त को पैसे देने के लिए, ये ऑनलाइन में ड्रग मंगाता था, बाहर से नेदरलैंड से आता था। 4-5 ब्लॉट्स
10,000 में 3 या 4 ब्लॉट्स आते हैं। इसका टाइम सही था या ख़राब था मेरे को पता नहीं। 110 ब्लॉट्स आ गए जब इसने ऑर्डर दिया, 110 ब्लॉट आ गए। 110 ब्लॉट होता है कमर्शियल क्वांटिटी। कमर्शियल क्वांटिटी में आप मिनिमम 15 साल चले जाओगे। अभी हम लोगों में 2 बच्चों को अरेस्ट किया है इसमें, 15 ईयर्स दे आर गोइंग टू गेट जेल। एज कितनी है उनको? 22 ईयर्स। दोनों इंजीनियरिंग के पास आउट स्टूडेंट है, अभी उनको जॉब नहीं मिला। बोथ आर फ्रॉम वेरी वेरी पुअर फैमिलीज, बट वी कांट हेल्प। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स प्रॉबेबली यू हैव टू डिग एंड टेल इट टू पीपल दैट आपको लग रहा है कि आप मज़ा ले रहे हो 1 और 2 घंटे का, बट इसका रिपरकेशन क्या होगा यू कैनॉट इवन इमेजिन। एंड अनफॉर्चुनेटली वो जो केस हुआ यहाँ पे नहीं हुआ, वो हुआ बॉम्बे में। बॉम्बे की हमारी टीम आई, इनको अरेस्ट करके ले गई। अभी उनके पेरेंट्स को यहाँ से बॉम्बे जाके वकील रखने की भी मतलब क्षमता नहीं है। वो इतना मेहनत करके बच्चे को सिविल इंजीनियर बनाया है, बट क्या हुआ अभी? सो दिस दैट एंटायर फैमिली विल कोलैप्स, इट इज़ नॉट जस्ट वन इंडिविजुअल। सो इसमें हम लोगों का मतलब आपका, मेरा, हर किसी का रोल है कि इस तरह की चीज़ें किसी के साथ ना हो। मैं तो बहुत जगहों में यही बोलता हूँ, अपने दुश्मन के घर में भी नशा ना हो, फॉरगेट दोस्त के। नॉट इवन आवर एनिमी शुड गेट अफेक्टेड बाय दिस बैड हैबिट बिकॉज दिस डिवास्टेट्स, मतलब ये मानव कुल को, एंटायर ह्यूमन काइंड को ले डूबेगा। ऐसी चीज़ क्यों करनी है? और आई थिंक विद दिस और आपकी जो संस्था है इसके द्वारा हम लोग बहुत लोगों को पहुंचेंगे। और वेन एवर यू हैव एनी प्रोग्राम आई विल बी ऑलवेज हैप्पी टू ज्वाइन यू। थैंक यू। चाहूँगी हमारे बीच में संदीप सांडलिया जी है, जो कि IPS डायरेक्टर ऑफ एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो से है, और अभी हम उनकी ग्रीटिंग्स भी लेंगे और उनके भाव कैसे हैं, वो क्या चाहते हैं हमसे, और किस प्रकार से हम अपने जो ये संकल्प लिया है देश को नशा मुक्त बनाना, उसमें आगे जा सकते हैं। तो अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करेंगे। मैं क्या बात कर रहा हूँ, हमारे मन में सोच आता है कि ड्रग्स क्यों बढ़ रहे हैं। अपना होता है कि क्यों बढ़ रहे हैं सोसाइटी में, मूल वही है ना प्रॉब्लम का, कि क्यों बढ़ रहे हैं ये। तो अभी हमारे पास थोड़े दिन पहले CM साहब का प्रोग्राम था, तो CM साहब के प्रोग्राम के बाद उन्होंने ट्वीट किया। तो ट्वीट में उन्होंने 2 लाइन लिखे, हाँ, अशांति से शांति, असंतोष से संतोष, ड्रग मुक्त तेलंगाना। CM साहब ने लिखा कि अगर हम क्यों बढ़ रहे हैं ड्रग्स की, लोगों में अशांति ज़्यादा है। सो लोग अशांति से शांति की तरफ जाएंगे तो ड्रग्स कम होंगे। लोग असंतोष से संतोष की तरफ जाएंगे तो ड्रग्स कम होंगे। ये उनके उससे ये पता चला कि ठीक है, गहरी सोच है। तो अब हम एज अ सोसाइटी ड्रग्स को कम करना है। जैसे आप करीमनगर से आए हैं, सम ऑफ यू हैव कम फ्रॉम बॉम्बे एंड अदर प्लेसेस, तो आप कुछ भी बताना चाहते हैं ड्रग्स के बारे में, कि जो छोटी छोटी चीज़ से हमको खुशी मिलती है, जैसे बचपन में हमको खुशी मिलती है ना, कि हमारी माँ ने, इसमें बोले कि हमारी माँ ने कुछ अच्छा खाने को बना दिया, तो वो खाया तो बड़ी खुशी मिली। ठीक है, कल का मैं अपना दिन का वो बताता हूँ कि 3.5 घंटे ऐसा लेक्चर था बैठ के, बट 3.5 घंटे लगातार बोलते रहे, ऐसे चलता रहा। उसके बाद डॉक्टर सचिन आए और उमा रानी मैडम और 2-3 इनके साथ आए, तो इन्होंने मुझे एक थैला दिया। तो उसमें कुछ खाने पीने का सामान था, कुछ किताबें थी। तो पूरा दिन भर ऐसा चलते चलते 6-7 बजे घर पहुँचे। तो मैं खाना नहीं खाया, वो जो खाने पीने का सामान था उसमें मिक्सचर था और बेसन की बर्फ़ी थी। तो मिक्सचर और बेसन की बर्फ़ी खा के बड़ा संतोष और शांति मिल गया, अपना आराम से सो गए। पर अब क्या है कि जो छोटी छोटी चीज़ों से शांति मिलती थी, संतोष मिलता था, खुशी मिलती थी, अब वो बच्चों में नहीं रह गई। अब वो कुछ और ढूंढ रहे हैं, उससे और ज़्यादा शांति, उससे और ज़्यादा शांति। वो और ढूंढते ढूंढते ये नीचे की शांति भी चले जा रही है, वो नीचे की शांति भी चले जा रही है। उसका साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल भी वो प्रक्रिया ऐसा क्यों होती है, दैट मे बी आई विल टेक सम 5-10 मिनट्स टू एक्सप्लेन टू यू। आप जैसे है कि आप ड्रग्स कम कराना चाहते हैं सोसाइटी में, कैसे कम कराएंगे? हमसे पूछो कि कैसे कम कराएंगे? आप अशांति है, थोड़ा शांत करें उन्हें।
जहाँ पर असंतोष है थोड़ा संतोष हो, कुछ भी काम करने से उनको मज़ा हो। अब हमारा करीमनगर में हर गांव में वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना। आप वो गांव में कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें, आप किसी स्कूल कॉलेज में बच्चों को जाके बात करें। जैसे आप हमारे पास आए हैं, वो प्रिंसिपल को बोलें कि हमको 5-10 मिनट बात करने का मौका दीजिए। अगर आप हमें बताएंगे, आप भी 15-10 मिनट, जैसे अभी सचिन साहब बात किए, डॉक्टर सचिन, फिर सचिन साहब बात किए, फिर मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा 3-4 आदमी कुछ ऐसा पोस्टर्स लेके पहुँचेंगे तो बच्चों को बताएंगे थोड़ा शांति से अशांति की तरफ, शांति की तरफ कैसे लेके जाएंगे। तो आपको साइंस के स्टूडेंट आप नहीं होंगे, बट आपको थोड़ा थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि वाई ड्रग्स में दिमाग में क्या चेंज आता है, वो आप समझिए। ओके, वील स्टार्ट विद दिस। नेक्स्ट प्लीज। आप ही करते रहे। हाँ, ओके, इसे पहले जाए और पहले आप पीछे जाए कर जाए। नहीं, आप फर्स्ट स्लाइड को लेके जाए। आप कर दें, आप कर दें, आप कर दें। आप शुरू कर दें, इसे मैं बंद कर देता हूँ। आप नए से शुरू करें, कंप्यूटर में भी हो जाएगा। हाँ, अभी ठीक है। वो ज़्यादा नहीं, मैं 10-5 मिनट बोलूँगा, उसके बाद आप थोड़ा समझ जाएं। यहाँ से नेक्स्ट, ड्रग्स लेना बुरा क्यों है। कुछ भी चीज़ खा रहे हैं ना आप, समोसा, बर्गर, ड्रग्स खाना बुरा क्यों है। ये 3 चीज़ों के कारण बुरा है। 3 चीज़ों के कारण बुरा है। पहली चीज़ है कि ये ड्रग्स खाने से टॉलरेंस बढ़ता है, कि अगर आप 1 सिगरेट पी रहे हैं लेक्चर बोलने से पहले, धीरे धीरे 2-3 साल के बाद लेक्चर होगा तो आप 2 सिगरेट पीने की कोशिश करेंगे, 3 सिगरेट पीने की कोशिश करेंगे। आज आप 1 नशे की गोली खाते हैं तो आप 1 साल बाद वो ही 2 नशे की गोली खाने लगेंगे, उतना आपको साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट आने के लिए। तो ये चीज़ को बोलते हैं ड्रग्स के अंदर टॉलरेंस, कि जैसे जैसे आप ड्रग्स लेते रहेंगे आप टॉलरेंट बनते रहेंगे। आज 2 गोली, कल 3 गोली, आज 1 गांजे का सिगरेट, कल 2 गांजे के सिगरेट, 3 गांजे के सिगरेट। ठीक है, इसको बोलते हैं टॉलरेंस। दूसरा क्या है कि सपोज मैं ड्रग्स लेता हूँ, मैं बैठा हूँ कुर्सी पे, तो हमारा वाइफ बोलेगी ये थैला लो, 100 रुपये लो, आप सब्जी लेके आओ, आपने ड्रग नहीं पिया हुआ ना तो आप हिल भी नहीं पाएगा, आपका हाथ पैर नहीं चलेगा। आप ये शराब की दुकान है ना, शराब की दुकान 9 या 10 बजे खुलेगी, वो 10 बजे खुलने से पहले कुछ लोग उसके बाहर वेट करते हैं। दे हैव बिकम डिपेंडेंट ऑन शराब। इनटॉलरेंस, एक टॉलरेंस गड़बड़ करती है, दूसरा जो होता है डिपेंडेंस, कि उसके बिना मैं कुछ भी काम नहीं कर सकता। तीसरा ड्रग का इम्पैक्ट है एडिक्ट। हम एडिक्ट बन जाते हैं कि हमको मालूम है कि वो हमारे शरीर का नाश कर रहा है, हमारे फैमिली का नाश कर रहा है, हमारी सोसाइटी का नाश कर रहा है, पर हम अपने आप को रोक नहीं पाते। ये 3 चीज़ें हैं और ये जैसे हमारा नुकसान होता है, डिपेंडेंस, टॉलरेंस एंड एडिक्शन। दूसरा क्या है कि जो भी आदमी ड्रग्स का शिकार होता है, वो आदमी कैसे उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, वो आपको इसमें थोड़ा समझाना चाहता है। कि जैसे कॉलेज में बच्चे चाय और समोसा खाते हैं तो उसमें खुशी रहती है, कुछ पिक्चर देखी उसमें खुशी हुई, कुछ अपने दोस्तों के साथ कुछ गेम खेले उसमें खुशी हुई, कभी किसी से अपना शारीरिक संबंध उससे खुशी हुई। नेक्स्ट प्लीज़। हाँ, आपने अच्छा खाना खाया, बिरयानी खाई, कुछ भी खाया, उससे आपको खुशी होती है। या आप अच्छा भागे तो उससे भी आपको खुशी मिलती है। आपने नाच लिया अपने यारों दोस्तों के साथ और किसी के साथ मिलके बाहर कहीं घूमने गए तो उनसे खुशी मिलती है। ये खुशी ब्रेन में कैसे रजिस्टर होती है कि ब्रेन में एक न्यूरोट्रांसमीटर है, एक केमिकल है ब्रेन के अंदर, उसको बोलते हैं डोपामिन। वो ब्रेन के अंदर प्रोड्यूस होगी, आपको खुशी मिलेगी, थोड़ी देर के बाद वो एक सेल से दूसरे सेल के पास वापस चली जाएगी तो आप नॉर्मल हो जाएंगे।
वो खुशी मिलती है। वो खुशी मिलने का सीधा आपको कैसे बोले कि ब्रेन के अंदर एक केमिकल होता है, उसको कहते हैं डोपामीन, वो प्रोड्यूस हुई तो आपको खुशी मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट। तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे आदमी बोलता है कि हमको और खुशी चाहिए। हर आदमी ऐसा लालची है, पैसे है संतोष नहीं है, पैसे में संतोष नहीं है, ओहदे में संतोष नहीं है, तो हमको और खुशी चाहिए। तो वो क्या करता है, शराब पीने लगता है, सिगरेट पीने लगता है, कुछ कुछ गोलियां खाने लगता है, दिन भर फ़ोन में लगा रहेगा, कुछ ऑनलाइन गेम खेलेगा। तो जो भी ये चीज़ें करते हैं तो डोपामीन जो केमिकल है, जो चाय पीने से, समोसा पीने से थोड़ा सा बनता है, मान लो 4 बनता है, आपने ये किए तो 8 बन गया, वो केमिकल 8 बन गए। तो और थोड़ी सिगरेट पिया तो थोड़ी खुशी हुई, उसके बाद फिर थोड़ा देर बाद नीचे हो गए। अब धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हैं। अब आपने डोपामीन पी या सिगरेट पिया, शराब पी, नहीं तो कुछ जुआ खेला या कुछ ड्रग्स खाए, तो आपके पास ये हरे हरे जो डॉट है ना, वो आपके दिमाग में ज़्यादा बन गए। वो मतलब आपके ब्रेन में डोपामीन ज़्यादा बना। हाँ, नेक्स्ट। अब क्या होएगा कि अब आपने जैसे 8 हो गए, अब आपने चरस, गांजा, LSD ये पिया, तो ये हरे वाले बहुत ज़्यादा बन गए दिमाग में। तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा वैसा आप फीलिंग महसूस करेंगे। और हमारा जो दिमाग है ना, जैसे आप सफ़ेद कपड़े डाले हैं ना, जैसे एक पहाड़ पे बर्फ़ गिरती है, हमारा दिमाग वैसा ही प्योर है। अंदर देखेंगे ना, ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर, उतना उसके ऊपर कोई पैर के निशान भी नहीं है, इतना प्योर है ये दिमाग। आप छोटा, आप किसी से बदतमीजी, आपको कोई बोलता है ना कि बदतमीजी से बोला, आपको रिस्पेक्ट नहीं दी या आपसे गाली दिया, हमारा दिमाग इतना प्योर रहता है कि आपने ऐसा ऐसे बोल दिया तो सोचने लगता है कि क्यों बोला यार मुझे ऐसे, क्यों ऐसे किया उसने। तो दैट प्योर दिमाग में आपने ये ग्रीन गंदगी फेंक दी, प्लास्टिक की बोतलें फेंक दी, जैसे ये डोपामीन इतनी सारी भर दी। तो दिमाग क्या करता है कि जैसे हम दिमाग है, बहुत शांत प्राणी है ऐसा, तो वो कैसे सुनना चाहता है, संदीप ऐसे। अब आपने ऐसे ड्रग पिया, संदीप ऐसे आवाज आएगी। तो ब्रेन क्या करने लगता है कि जो भी रिसेप्टर है, इसका डोपामीन का रिसेप्टर है, उसको मारना शुरू कर देता है। जो भी डोपामीन का रिसेप्टर, ठीक है आप नहीं सुधर रहे, आप ड्रग एडिक्शन कर रहे हैं, आप व्यभिचार कर रहे हैं, तो क्या करता है कि वो रिसेप्टर को मारना शुरू कर देता है कि नहीं तो दिमाग में बहुत ज़्यादा शोर से वो जिंदा नहीं रह पा रहा, दिमाग बहुत परेशान हो रहा है। नेक्स्ट। तो ऐसा आपने ड्रग्स लिए, नेक्स्ट। तो आपने क्या किया, ये ब्रेन के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, ये रिसेप्टर्स हैं नीले वाले। अब आपने नशा किया, ये बहुत ज़्यादा हरे बन गए, फिर दिमाग टॉलरेट नहीं कर पा रहा, अरे आप बहुत ज़्यादा ये कर रहे हैं, तो ये क्या करता है, 2 रिसेप्टर को मार देगा, 2 रिसेप्टर को मार दिया, आप 2 ही जिंदा रहेंगे। तो धीरे धीरे जो ड्रग एडिक्ट बोलता है, ये रिसेप्टर मरने शुरू हो जाते हैं। आप करो, पियो, बट आपका रिसेप्टर को मार देगा, दिमाग खुद ही मार देता है। तो ये मारने के बाद आप ज़्यादा ड्रग पियो, 3 सिगरेट पिए, पर अब रिसेप्टर आधे हो गए, यही टॉलरेंस बढ़ा रहा है जो ड्रग में, तो आप ऐसा हो गए। दिस इज मेकिंग टॉलरेंस। नेक्स्ट। अब आपका जब ये रिसेप्टर मर गए, तो आपको मैं एक मिठाई दूंगा, एक चाय और बिस्किट दूंगा, उससे आपको कुछ भी खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि पहले मेरे दिमाग में 4 रिसेप्टर थे, अब रिसेप्टर 2 रह गए। ऐसा भी होगा कि सारे रिसेप्टर खत्म हो जाएंगे, तुम 1 किलो कोकेन खा लो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये बदकिस्मती हो गई कि इसको छोटी छोटी चीज़ें जो ज़िंदगी में मज़ा देती हैं, तुम्हारा माँ बाप तुम्हारे सिर पे हाथ फेर रहा है, अच्छा कर रहा है, ऐसा किया, वो चीज़ आपको खुशी देना बंद कर जाएगी। यू बिकम ए वेजिटेबल, आप एक सब्जी जैसा बन जाएगा। ये प्रॉब्लम है। माइंड एडजस्ट बाय रिड्यूसिंग द डोपामीन रिसेप्टर्स फ्रॉम द सेम किक यू नीड मोर ड्रग्स। जितना आपको चाहिए दुगना हो जाएगा, और थोड़े साल किया तो 4 की जगह 2 की जगह 1 हो जाएगा, तो 4 गुना आपको ड्रग्स लेने पड़ेंगे सेम हाई के लिए। ये गड़बड़। यू स्लोली बिकम अ ज़ॉम्बी, आप धीरे धीरे एक
ऐसा आदमी हो जाएगा जिसके अंदर जान नहीं है, ऐसा उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, उसके सामने कुछ हंसी खेल हो रही है, कोई शादी में जाएगा, वो मतलब ही नहीं है क्या चल रहा है, कुछ पता ही नहीं रहेगा उसे। ठीक है, नेक्स्ट। और रिसेप्टर्स एज, वो नीले वाले कम हुए तो नेचुरल रिवॉर्ड एक्टिविटीज़ है वो देने नहीं लगेंगी, स्टॉप गिविंग प्लेजर, नाउ द रियल प्रॉब्लम स्टार्ट्स। अब बच्चा को उसको वापस लेके आना बहुत मुश्किल का काम है। ठीक है, नेक्स्ट। वही रिसेप्टर कम हो रहे हैं, चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और आगे और आगे और आगे। अच्छा, उसके बाद क्या है कि एक ड्रग है कोकेन। ठीक है, अब आपको मैं बता रहा हूँ कि दुनिया किधर जा रही है। एक ड्रग है कोकेन, वो एक कोका प्लांट से बनता है। ठीक है, अब वो कोकेन 1-2 घंटे में उसका असर कम होने लगता है। ठीक है, 1-2 घंटे में असर कम होएगा, तो मैंने अभी पिया, अभी फुल मज़ा, फुल नशा, फुल ऐसा रहेगा ना, तो 2-3 घंटे के बाद मैं नीचे उतरना शुरू होऊंगा। अब वो एक जगह लैटिन अमेरिका में बनता है, वहाँ से पानी के जहाज में ऐसे घूमता घामता इंडिया यूरोप जाता है। तो अब साइंटिस्ट ने क्या किया, क्यों कोकेन जैसा ही ड्रग एम्फेटामिन बनाया, बिल्कुल वैसा ही ड्रग है। तो एम्फेटामिन बनाया, तो एम्फेटामिन क्या होता है, उसको खाने से या सूंघने से, ऐसा गोली खाने से वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है, वो पेट में जैसे होता है ना, वो जल्दी से एब्जॉर्ब होता है, और उसका असर 2-3 घंटे से ज़्यादा डबल हो जाता है, 4-5 घंटे रहता है। तो अब वो अपने एक गोली खाई तो कोकेन से वो उतना ही रहा, बट 4-5 घंटे तक आपको उसने फुल असर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, ये एम्फेटामिन हो गया, फिर उन्होंने मेथेम्फेटामिन बना दिया। मेथेम्फेटामिन उसके ऊपर और कुछ और जोड़ दिया, तो अब लैब में केमिकल बनने लगा मेथेम्फेटामिन। वो आपको 11-11 घंटे तक हाई देगा, पेट में या किस में भी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी, तो आप वो ड्रग खाने से और ज़्यादा वो हो जाएंगे। पहले 1985 में एनडीपीएस एक्ट आया, तो 1985 एनडीपीएस एक्ट आने में तब 111 ड्रग्स थे, जो लिस्ट है ना प्रोस्क्राइब ड्रग्स, आज उसने 240 ड्रग्स हैं। हर रोज ये केमिस्ट, अपना पेड़ हैं हमारे 4, एक गांजे का पेड़, एक ओपियम का पेड़, एक कोका, हाँ ऐसे 4 ही नेचुरल वो हैं, बस अब सिंथेटिक 200 से ऊपर बन गए हैं। ये प्रॉब्लम है। अगर किसी को भी आजकल प्रेशर रहता है बच्चे का, ये करो, आप भी इंजीनियर बनो, जैसे सचिन घोरपड़े साहब बोल रहे थे कि आप ये, वो बच्चों के ऊपर भी प्रेशर बहुत है, और वो बोलते हैं कि पढ़ लिख के अब कॉलेज को आए तो ऐसे किया। अभी कल परसों जैसे ये स्टोरी बता रहे हैं, हमने कल परसों एक उसको पकड़ा, वो सिम्बायोसिस कॉलेज में पढ़ रहा है, तो वो लड़का क्या बोलता है, उसने हमारे को 20 बच्चे उसके एलएलबी के सेक्शन में वो जो ड्रग्स ले रहे हैं उनका नाम लिया, और बोलता है कि जितने लड़के हैं उतनी ही लड़कियां भी पी रही हैं ड्रग्स। वो ओशन ग्रोड गांजा होता है ना, जैसे जो इसमें भूमि में जुगता है, वैसे ओशन ग्रोन वीड है। 1 ग्राम, आप जानते हैं 1 तोला सोना कितने आजकल 60,000 रुपये का है। 1 तोला सोना 60,000 रुपये का है, दैट इज 1 ग्राम 6,000 रुपये का है। वो वीड 1 ग्राम 3,500 रुपये की है। एक सिगरेट 3,500 रुपये का, वो दिन में 2 पी लेते हैं एक बच्चा। देखिए कहाँ से आ रहा है इतना पैसा। फिर हमारे को क्या है कि स्कूल कॉलेज वाले ना, उनको मालूम पड़ता है कि ये बच्चा ड्रग्स कर रहा है, वो हमको नहीं बताते। हमको बताने से क्या होगा कि उनके इंस्टीट्यूट का नाम खराब हो जाएगा, तो दे डोंट टेल, नहीं बताते। उनको क्या है कि बच्चा बर्बाद हो जाए, वो नए बच्चे आए वो बर्बाद हो जाएं, बट दे विल नॉट टेल। और उससे क्या होता है कि जैसे एक बार एक क्लास में 50 बच्चे ड्रग एडिक्ट बन गए, तो वो क्या होता है, हैदराबाद में, तेलंगाना में या बॉम्बे में वो एकोसिस्टम बना के चले जाते हैं। वो एकोसिस्टम क्या है,
वही 3-4 लड़के, 5 लड़के, 10 लड़के जो बाहर से ड्रग ला के कॉलेज में सप्लाई करेंगे, वो इकोसिस्टम। अब ये लड़का पास आउट होके चला गया, जो ड्रग सप्लाई वाले हैं वो बाहर तैयार खड़े हैं कि भाई अब नए वाले बच्चे ड्रग एडिक्ट बने तो उनको हम सप्लाई करने लगे। ये भी एक लड़ाई के अंदर प्रॉब्लम है। बट हमारे को सपोज आपके जितना बल है, आप लोगों को मती बोलें, मती चप्पंडी वंटे सर मंच दे लेकुंडे, यू हैव डन योर ड्यूटी। हम आपको इतना ही है कि आप किसी को अपना उसको अच्छा माह दिखाएं। तो आपका अगर जो मेन अगर आप कर सकते हैं कि गांव-गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की औरतें, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, वो औरतों के साथ आप मिल के अगर यही बात ऐसे बच्चों को कैसा वो करना है, या कोई ख़राब जा रहा है तो कैसे उनको वैसे निकालना है इससे, तो आप इसके अंदर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। एंड शांति सरोवर में ये लोग, आप सब लोग आए हैं यहाँ से सुन के कुछ आगे कुछ अच्छा काम करेंगे तो बड़ा संतोष का विषय है। कि अगर आप सोचें कि पुलिस या नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो वो अकेला ही इसको लड़ लेगा तो पॉसिबल नहीं है। इतना फैल गया है कि एवरीबडी, हर माँ बाप, हर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे शांति सरोवर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आप सबको आगे आना पड़ेगा लड़ने के लिए, नहीं तो नहीं हो पाता। कि कुछ प्यार से, हमारा पुलिस की तरफ से डंडा, तुम्हारे तरफ से प्यार, संतोष, हाँ थोड़ा शांति, ऐसा सोसाइटी में जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे ड्रग्स कम होंगे। नहीं तो कंट्रोल करना हमको जैसा लग रहा है कि मुश्किल है, इतना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है कि फैल बहुत गया है। और आपको ड्रग्स कैसे, हमारे पास कैसे ड्रग्स आते हैं, आपको भी मैं ये भी बोल दूं कि आंध्रा और उड़ीसा बॉर्डर है, वहाँ पर गांजा उगता है, ठीक है। तो वहाँ पर गांजा, अगर मैं अपना मोटरसाइकिल या कार लेके वहाँ चले जाऊँ, यहाँ से 6-7 घंटे की ड्राइव है, वहाँ जाके मैं ख़रीद लूँगा तो गांजा मुझे 2000 रुपये किलो मिलेगा, ठीक है। अब वहाँ से मैं गाड़ी चला के यहाँ पर वापस आ गया, हैदराबाद में मैं बेचूंगा तो 6-7 हज़ार रुपये किलो मिलेगा। तो उसको नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, वो यही काम करेगा लाने जाने का। एक ये। दूसरा क्या है कि हमारे पास पूरे तेलंगाना में सेंधी के डिपो हैं, टॉडी कंपाउंड्स, कल्लू। तो कल्लू के अंदर दे विल मिक्स एल्प्राजोलम, वो भी एक ड्रग है। तो वो एल्प्राजोलम 1 किलो 10 लाख रुपए का है, 1 ग्राम 4000 रुपये, 1 ग्राम 1000 रुपये का है 1 ग्राम। 1 ग्राम से आप 2000 कल्लू के बोतल तैयार कर सकते हैं और वो 20 रुपये का बेचता है। 1 रुपया आपका 40 रुपया बन रहा है, समझे आप। 1 ग्राम एल्प्राजोलम से आप 2000 बोतल तैयार किए, 1 ग्राम 1000 रुपये का है, 1 किलो 10 लाख रुपए का है, 1 ग्राम 1000 रुपये का। 1 ग्राम से आपने 2000 बोतल तैयार कर सकते हो। बहुत ज़्यादा वो खतरनाक ड्रग है, वो ज़्यादा नहीं, 0.25 mg 0.5 mg से ज़्यादा नहीं। और एलोपैथिक डॉक्टरी में इसको कहते हैं, जिसको नींद नहीं आता ना, एंग्जाइटी रहती है, उसको ये दवाई दी जाती है, वो कल्लू में डाल के लोगों को पिला रहे हैं। हाँ, तो 1 ग्राम से 2000 बोतल मिले, 2000 बोतल 20 रुपये का मान लो, तो 2000 × 20, हाँ 40,000, 1000 रुपया 40,000 रुपया बन रहा है। इसलिए कंट्रोल नहीं कर पा रहे आप, इसीलिए कंट्रोल नहीं कर पा रहे आप। अब धीरे धीरे क्या होएगा कि यही कुछ कुछ उसका और निकल जाएगा, वो 1 ग्राम 10 रुपये का बन जाएगा। फिर कहाँ से कंट्रोल कर पाएंगे? जिसका मन होगा वो खाएगा, जिसका मन होगा वो पिएगा। तो हमको अगर बिल्कुल स्थायी किसी भी चीज़ का इलाज निकालना है तो उसके पीछे क्या है? उसके पीछे है असंतोष, उसके पीछे क्या है? अशांति। वो ही कंट्रोल करने से हम नशा मुक्त तेलंगाना, नशा मुक्त भारत या कुछ भी ऐसा बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बना सकते। अगर प्राणी जो छोटी छोटी चीज़ में मज़ा ले, हाँ, तो उससे बड़े कोई संतोष की बात नहीं है। अब आप मेरे से पूछें कि
ज़िंदगी में मैंने 60 साल से ऊपर है उम्र मेरी, ज़िंदगी में मैंने सबसे अच्छी क्या चीज़ पी। आप पूछते हैं ना, समटाइम्स आई टेक लिकर ऑल्सो, बट क्या आप सबसे अच्छी चीज़ क्या पी ज़िंदगी में? आप मुझसे पूछोगे ना 60 साल में बहुत चीज़ें पी, दूध पिया, ये पिया, शिकंजवी पी, कुछ पिया, ये पिया, तो मेरे से पूछो सबसे अच्छी क्या चीज़ पी? वो चीज़ पी जब मैंने बास्केटबॉल का मैच खेला, पूरा थक के पसीने से वो हो गए, उसके बाद मैंने जो वो 1-2 गिलास पानी पिए ना, उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं पी आज तक, उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं पी। एक बार क्या हुआ, नानकराम गुड़ा में इधर बिल्डिंग गिर गई, उसमें 10 बच्चे फंस गए। आई एम नॉट टेलिंग, आई एम टेल यू द ट्रुथ। माई सन वॉज ऑन डेथ बेड कि ये रात निकलेगी कि नहीं निकलेगी। ठीक है, हम अपना यहाँ से साइबराबाद से जाके घर जा रहे थे। कोरंटी हॉस्पिटल है, आपको तो पता नहीं, हैदराबाद वालों वाल फीवर हॉस्पिटल कोरंटी, उसमें मेरा बच्चा भर्ती था। तो इन्फॉर्मेशन आई कि भाई ऐसा ऐसा एक घर गिर गया है नानाग्राम गुड़ा में, उसमें बच्चे फंस गए हैं, बच्चे और बड़े लोग, 7-8 लोग फंस गए उसके मलबे के नीचे। 6:30 बजे का टाइम है शाम का, 6-7 बजे का। वहाँ से मैं देखने के लिए ही उसको जा रहा हूँ, तभी ये फ़ोन आ गया। उसको ऐसे ही छोड़ के हॉस्पिटल में अपनी वाइफ के साथ मैं फिर वहाँ से नानकराम गुड़ा के लिए निकल गया। 7 बजे से ऐसा चलते जा रहा है। अगले दिन 4 बजे हमको चावल मिले और टमाटर की चटनी मिली गरम। वो जो चीज़ हमने खाई, उससे अच्छी आज तक कोई चीज़ नहीं खाई, उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं खाई। आप कितना ही होटलों में हमारे को बुलाते हैं, होटलों में खाना खाओ, ये खाओ, उससे अच्छा कभी कुछ टेस्ट नहीं हुआ। कि अगर आदमी की जो मेहनत, मशक्क़त, जो भी आप उसने अपना ध्येय बनाया, उसके बाद आप जो भी चीज़ जीत के खाते हैं ना, उसका मज़ा कुछ और है। जब तक ये चीज़ें, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें आदमी या औरत नहीं समझे, तब तक कुछ भी सोसाइटी का भला नहीं हो सकता। और ये ऐसा सोचे कि ये मेरा काम बड़ा छोटा है, मैं और बड़ा कर सकता हूँ, वो नहीं। जो आपको भगवान ने छोटा काम दिया है, जो दिया है, उस रास्ते पे चलते रहो। कि मैं बड़ा कर रहा हूँ, छोटा कर रहा हूँ, उससे नहीं है। अगर आप दिल से आप सोचते हैं कि यार ये गांव से मेरे को नशा निकालना है, दिल से सोच रहे हैं, आप दिल से सोच के अपना जितना भी आप काम कर सकते हो। आप ऐसे तो नहीं हो कि गुंडा लेकर, डंडा लेके, चाकू लेके, तू ड्रग दे रहा तो पेट में मुझे डंडे से पीटना शुरू कर, आप नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, हम भी नहीं कर सकते। आप जो काम देते हैं उसको निस्वार्थ भाव से, अच्छे उससे, क्या आम का क्या काम है, मैं ड्रग एडिक्ट हूँ, तो ये मेरे को सचिन बोलता है कि साहब ऐसा मत करो यार, आप मत पियो। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, आपका जैसे ये बोलते हैं ना कि हर रक्षाबंधन में आपके यहाँ से आते थे, हाँ, कुछ मिठाई लेके और रक्षाबंधन की राखी लेके। तो देन हम जैसे अपनी बहन के राखी मंगवाते तो 100-200 रुपया, 500 रुपया, आजकल तो 100-200 रुपये की वैल्यू नहीं है, तो वो 1000 रुपया, 2000 रुपया। तो मैं उनको बोलता हूँ कि दीदी, कि मैं आपको कुछ ऐसा दाम वैसा देना चाहता हूँ कि आपने राखी लेके आए, मिठाई लेके आए। तो उन्होंने क्या बोलते हैं मुझे कि आप मुझे पैसा मत दो, अपनी एक बुरी आदत दो। तो बुरी आदत तब क्या थी, मैं सिगरेट पीता था। तो ठीक है, देने की कोशिश करी पर नहीं दे पाए, पीते रहे सिगरेट। उसके बाद वो सिगरेट पीने से इतना नुकसान हो गया कि आई लैंडेड अप इन हॉस्पिटल, कि लंग्स में प्रॉब्लम आ गई, कोविड हो गया। तो वो है, ठीक है, अगर आप भगवान वैसे समझाता है, नहीं समझे तो कुछ और करके समझा देता है। तो अपना काम करें निस्वार्थ भाव से, एंड एवरीथिंग इज यू पुट इट एज हिज फीट, कि ये मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, मैंने कुछ भी, आई कांट डू एनीथिंग। कि आप समझते हैं कि आदमी में बहुत सामर्थ्य है, ही डजंट हैव एनी सामर्थ्य। एवरी सामर्थ्य इज हिज। वॉट एवर एक्शन यू डू, यू लीव इट एट हिज फीट, कि प्रभु हमने कर दिया, आगे आप देख लो, बस। यू ट्राई टू मेक अ डिफरेंस, दैट्स ऑल। और उससे ज़्यादा आदमी क्या कर सकता है। कलयुग है कलयुग, उसमें ऐसा होएगा, बस हो रहा है। तो आप अपना जितना भी आपसे बन पड़ता है
कि बच्चों को इकट्ठे करके, औरतों को इकट्ठा करके थोड़ा योगा सिखाओ, थोड़ा ये सिखाओ, ठीक है वो सिखाओ, उससे भी कि भैया ये सब काम नहीं करना, ऐसा समझाओ, समझता है तो ठीक है। आपने जैसे बोला राखी बंधन, अपना बुरी आदत हमको राखी में दे दो, नहीं दिया, अस्पताल पहुंच गए, बस वैसे ही है, अपना काम करो। फिर मेरे को याद आता है, अरे यार वो सिस्टर बोल के गई थी कि यार तुमने अपनी बुरी आदत तब दे देते बुरी आदत, तो आज ऐसा टाइम नहीं देखना पड़ता। चलो ठीक है। तो आप डॉक्टर सचिन घोरपदे साहब, उमा रानी बहन जी और आप सब भाइयों और बहनों को मेरा स्नेहपूर्वक नमस्कार। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ उमा रानी बहन को कि आप भी आएंगे और अपनी ग्रीटिंग्स हमारे बीच में रखेंगे। डॉक्टर उमा रानी बहन जो कि तेलंगाना स्टेट के एजुकेटिव मेंबर है और नेचुरोपैथी डॉक्टर भी है। 30 साल से ब्रह्मा कुमारीज़ की सेवाओं में आप अपना योगदान दे रहे हैं। साथ साथ बहुत सारे मोटिवेशनल क्लासेस भी दीदी ले रहे हैं और अभी हमारा ये भाग्य है कि इतनी अच्छी ट्रेनिंग का आयोजन उन्होंने रखा है। तो अभी हम सुनते हैं उमा रानी बहन को। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मोस्ट रेस्पेक्टेड डिवाइन ब्रदर संदीप शांडिलिया जी, दोनों डिवाइन ब्रदर्स, सचिन ब्रदर्स। सचिन माना सच, सत्यता, सत्यता को अपने सच्चे प्यार से सिद्ध करने वाले। और टू बी ऑनेस्ट, ये जो डी एडिक्शन कैंपेन्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, भाई साहब, द रोल ऑफ द ब्रह्मा कुमारीज इन दिस डी एडिक्शन, I could not understand first when we started this all campaigns. Of course, earlier I participated in all this health melas all over the India we had. I was there in that campaigns. I enjoyed to educate the people about the healthy lifestyles. But talking about this drug addictions, first totally I was hesitating because हमने तो सारा जीवन डेडिकेट किया है पुरानी दुनिया से, पतित दुनिया से, दुखदाम से, नरक से अलग होकर के एक सुंदर पवित्र दुनिया में आ गए हम। ये ड्रग्स की क्या नाम लेना है अपने मुंह से, मुझे तो बहुत बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मैं हमारे इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स में भी वहाँ पर हमको बहुत इंसिस्ट करते थे, बहनें आगे बढ़िए, बहनें आगे बढ़िए, इसमें डी एडिक्शन में ये नशा लेने वालों के साथ हम क्या कर सकते बहनें। और वो भी टोटली वाइट क्लॉडेड पीपल, सिस्टर्स, दोज हु आर डेडिकेटेड टोटली फॉर द स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, एंड हाउ व्हाट वी कैन डू इन दैट डी एडिक्शन। नशे वालों के साथ हम क्या बिहेव कर सकते हैं। लेकिन इसमें हमको धीरे धीरे, जब सचिन भाई जी आकर के 9 साल पहले हमने पूरा तेलंगाना में 45 डेज़ का कैंपेन किया था भाई सब नशा मुक्ति का, तो सचिन भाई जी का जब ट्रेनिंग हुआ उसके बाद उनका प्रेजेंटेशंस 1 वीक हैदराबाद में चला। वो प्रेजेंटेशन जैसे आप अभी ये समझा रहे तो सुनते रहे, हम सुनते रहे, ऐसा अच्छा लग रहा है। सारे ड्रग्स के बारे में, बच्चों के बारे में आप जो छुड़ाने का बात बोल रहे हैं, युक्ति बहुत अच्छा इंस्पायर कर रहा है हमको। सुनते रहे ऐसा लग रहा ना, दोनों भी सर से हम सुनते रहे ऐसा लग रहा है, दोनों दिन और 2 दिन चाहिए हमको सुनने का। लेकिन इसमें बाद में समझ में आया कि हमारा रोल जो है उनको छुड़ाने के लिए, या फिर प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो ये प्रिवेंशन का रोल जो है हम बहनें बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं इसमें। सो जो पूरा कैंपेन चला है तेलंगाना में, उसमें जो यंग बर्ड्स हैं, हमारा भारत का जो फ्यूचर है, तो उन बच्चों को हम बचा लिए। क्योंकि हम जब जाकर के बता देती थी ये सब बातें तो बच्चे रो लेते थे हमको पकड़ करके। कई बच्चियाँ, प्लीज़ दीदी हमारे गांव में आकर के हमारे पिताजी को मुक्त कर दो नशे से, हमारा नहीं तो हमारे पिताजी मर जाएंगे, हम फिर अनाथ हो जाएंगे। इतना मना दुखी होकर के रोते थे हमारे हाथ पकड़ करके। तो तब लगता था मना कितना नीड है इनका। सो ये फॉर्चुनेटली फिर अगेन दोबारा ये चांस मिला है हमको फिर से पूरा तेलंगाना में ये कैंपेन करने का। उसमें हमारा रोल जो है, क्योंकि वी हैव टू बी वेरी स्ट्रेंथेंड फर्स्ट टू ब्रिंग आउट देम फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम दैट क्लचेस। उसके लिए बहुत शक्ति चाहिए। कौन सी शक्ति चाहिए? शांति की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, प्योर कंपैशन, लव एंड अफेक्शन।
सो ये शक्ति, प्योर संतुष्टता, कंटेंटमेंट किसके पास है? अभी भाई जी से पूछिए किसके पास है दुनिया में ज़्यादा? चंद्रबाबू नायडू जी जब हमारे एक प्रोग्राम में आए थे, वो बताए थे सारी दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं ना, प्राप्तियाँ, वो हमारे पास है। और ये जो वाइट क्लॉडेड बहनें हैं ना, इनके पास कुछ भी नहीं है, ना बैंक अकाउंट्स है, ना धन दौलत, कुछ नहीं है इनके पास, सिर्फ बैड्ज पहने रहते हैं बस। लेकिन इनके पास जो चीज़ है ना, वो हमारे पास किसी के पास भी नहीं मिल सकता है, वो है खुशी। इनके चेहरे पर जो खुशी दिखती है ना, वो किसी के पास भी नहीं मिल सकता। तो ये इस प्रकार से हम शांति से, प्यार से, सच्चा प्यार, प्योर लव एंड अफेक्शन, कंपैशन, yes, we are fully equipped by these things. We are not fully equipped to present all those things, really, to say very honestly, but listening to all these things we can also educate. But आपसे एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट, कि जहाँ तहाँ से हमारे बहनें आए हैं, भाई भी आए हैं, जो नहीं आए हैं वो ऑलरेडी ट्रेंड है। सो ऑल डिस्ट्रिक्ट्स में आपके डिपार्टमेंट से ये लोग जो एजुकेट करते हैं ड्रग्स के बारे में, कोई भी हैंड्स आपके तरफ से मिले तो बहुत अच्छा होगा। हमारे बहनें पूरा साल चलाएंगे उसको। हम उसके बाद जो मेडिटेशन से नेचुरल डोपामिन वो ब्लॉक हो जाता है, उसका रिलीज़ कैसे हो जाए, उसका हम स्टिमुलेंट कैसे करना चाहिए मेडिटेशन से, वो हम सिखा सकते हैं उनको। उससे नेचुरली वो डी एडिक्ट हो जाते हैं उसमें फिर। तो इसलिए आप सब जितना हमको मदद देंगे, जितना इंकरेज करते जाएंगे, हम ज़रूर तेलंगाना को पहले करेंगे व्यसन मुक्त, फिर बाद में आंध्रा, भारत, सारे विश्व को हम देखेंगे एक दिन। कामयाब होंगे ना? बोलिए, होंगे कामयाब? सभी होंगे कामयाब। थैंक यू, थैंक्स टू गॉड, शिव बाबा एंड दीदी हमारी कुलदीप दीदी जी, डायरेक्टर ऑफ शांति सरोवर, वो बहुत हमें दुआएं दे के गए हैं। ब्लेसिंग्स दीदी जी का हेल्थ लाभ लेने के लिए हॉस्पिटल गई है, तो सब ब्रदर्स का भी, संदीप शांडिलिया जी और संदीप जी, सचिन जी, सबकी दुआएं हैं, ब्लेसिंग्स हैं, उनका कोऑपरेशन है, हम ज़रूर करेंगे सक्सेसफुली। रेडी है ना सभी? थैंक यू सो मच। ओम शांति। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में, जग उजियार। सभी खड़े रहेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। सभी खड़े रहेंगे, दीदी आप भी खड़े रहे, और हम सब प्रतिज्ञा लेंगे। सभी मेरे साथ बोलेंगे, ओम शांति। मैं आज परमपिता परमात्मा, गॉड अल्लाह ईश्वर, इनको साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी टेंशन हो, कितना भी दोस्तों का दबाव हो, फिर भी कभी भी कोई भी नशा नहीं करूँगा। दूसरों को भी नशा मुक्त रहने की प्रेरणा दूंगा। भारत के नशे संबंधित सभी कानूनों का पालन करूंगा। मेरा गांव, स्कूल, कॉलेज, शहर स्वच्छ, नशा मुक्त रखने में सहयोग दूंगा। मेरी विजय निश्चित है, क्योंकि सर्वशक्तिवान हमेशा मेरे साथ है। जय हिंद, जय तेलंगाना। तालियां। थैंक यू वेरी मच। एक और भी बात है कि हमारे पास ऐसा 20-25 पॉइंट हैं, ठीक है, वो तेलुगु में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं। वो अगर पैम्फलेट आप किसी के माँ बाप को देंगे ना, अगर वो 30-25 पॉइंट का क्वेश्चन का आंसर देखेगा तो उसको मालूम पड़ जाएगा कि शायद मेरा बच्चा गलत रास्ते में है। कि जैसे इन्होंने अपने स्पीच में बोला ना कि पहले उसके 90 से ऊपर नंबर आते थे, तो एक साथ 60 हो गए। पहले हंस के खेल के मिलता था, अब हंस के खेल के नहीं मिलता, अकेला रहना चाहता है। तो ऐसे 20-25 पॉइंट्स हैं। तो वो पॉइंट्स अगर आप गांव वालों को देंगे ना, तो उनको भी शायद पता चलेगा कि उनका बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है। तो वो हम आपको खूब सारे पैम्फलेट बना के दे देंगे,
और एक ऑर्गेनाइजेशन है नारकोटिक एनोनिमस। वो एनोनिमस मतलब कि नाम नहीं रहेगा। जैसे हम कोई भी अच्छा काम करते हैं ना, तो हम हमेशा चाहते हैं कि हमारा नाम लगे, तो वो मना है। वैसे आध्यात्म में वो मना है कि जो भी काम किया उसको डाल, उसके हिसाब में डाल देना कि हमसे उसने करवाया, हमने कर दिया और चुप करके निकल जाना। तो नारकोटिक एनोनिमस के उसके भी 2 फ़ोन हैं, वो कोई भी पैसा चार्ज नहीं करते। वो नारकोटिक एनोनिमस में जो भी लड़के पहले नशा करते थे फिर अपने इच्छा शक्ति से बाहर आ पाए, वो लड़के हैं। उनका फ़ोन नंबर दिया। अगर किसी भी पेरेंट को अपने बच्चे के लिए मदद चाहिए तो नारकोटिक एनोनिमस जैसी सिचुएशन से उनसे बात करके वो बच्चे ही अपने आप को दूसरे को कि यार मैंने भी 10 साल कर रहा था नशा, जैसे बताया ना इन्होंने कि 10 साल के बाद छोड़ दिया, तो उसको देख के सचिन साहब बोलते हैं कि यार मैं 20 साल नशा किया उसके बाद छोड़ दिया। तो मैं देखूँ अरे डॉक्टर साहब ने छोड़ दिया तो मैं क्यों नहीं छोड़ दूँगा, ऐसा समझे। तो ये जो भी हम अपनी तरफ से मदद है, मैं डॉक्टर साहब को सिस्टर को बोलता रहूँगा कि हम इतना मदद कर सकते हैं, आप इसको अडैप्ट करेंगे। हाँ हाँ करेंगे थैंक यू।